हरियाणा विधानसभा सेशन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के एमएलए गीता भुक्कल जी से। खासकर मामला बहुत गंभीर था, छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला। मैम, आपने जिस तरह के सदन में एक मुद्दा उठाया, एक जिस तरह के आरोप लगे, अपने आप में एक बड़े आरोप आप पर लगाए गए हैं। आपके कार्यकाल के समय में हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कहा है कि सिफारिश करेंगे इस चीज की कि वो इसकी जांच करें। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को मैम? प्रदेश में बेटियां शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं हैं। हमारी महिलाएं जो हैं वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं हैं। खेलों के मैदान में खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। कौन इनकी रक्षा करेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से तो केवल बात नहीं बनेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को खड़ा होना चाहिए था, अध्यक्ष जी को कहना चाहिए था कि बहन बेटियों को हम सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधायक हैं उचाना से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं वहां से, उनकी बेटियों को देश के प्रधानमंत्री से, देश की राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस से, चीफ सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से, वुमेन कमीशन से गुहार लगानी पड़ी कि हमें यौन शोषण से बचाया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधायक के तौर पर उचाना के कहां थे? उन्होंने बेटियों को बचाने का आश्वासन क्यों नहीं दिया? और 2005 में तो मैं किलायत से विधायक थी, मैं मंत्री भी नहीं थी, और 2 महीने से पूरे प्रदेश की और उनके विधानसभा क्षेत्र की बदनामी पूरे देश भर में हो गई। गुला की बदनामी, गुला में बच्चियों के साथ यौन शोषण हिसार में हुआ, रेवाड़ी में हुआ। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान स्वयं लिया है और उस चीजों पर चर्चा करने की बजाय वो उल्टा एलिगेशन लगा रहे, क्योंकि वो इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज के समय में असुरक्षित श्रेणी की उसमें जो है हरियाणा प्रदेश आ चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं बहन बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। मैं चुनी हुई एक विधायक हूँ, महिला विधायक हूँ। अगर मैं भी बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगी नहीं तो कौन उठाएगा? बच्चियां जो स्कूल छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि गरीबों की बच्चियां हैं, दलितों की बच्चियां हैं, बीपीएल की बच्चियां हैं, उनको सुरक्षा कौन देगा? तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है इस तरह के मुद्दे को मैं उठाऊं। अच्छी बात है, जांच आप करवाएं, ना केवल उचाना की करवाएं, आप गुला की करवाएं, आप हिसार की करवाएं, आप रेवाड़ी की करवाएं। जितने भी यौन शोषण के मामले आज के समय में हरियाणा में हुए हैं, सिटिंग जज से उन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह के एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं, आपने इस तरह के एलिगेशन लगाना, उन्होंने बच्चियों को बचाने के लिए क्या किया? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने इसमें क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्यों नहीं बात कही? और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो कह रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को जानती भी नहीं हूँ। एज ए मिनिस्टर कभी हो सकता है बता रहे हैं कि वो इस तरह का कोई मामला आया होगा, लेकिन समझौता करवाने का, इस तरह का मामले का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की जो वो बात कह रहे हैं, मुझे बड़ा चिंता का विषय है। हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जहाँ संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो रही है, शिक्षण संस्थाओं में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो मैं समझती हूँ बेटियां जो है इसी प्रकार से शिक्षा को बीच में छोड़कर जाती रहेंगी। मैम, सवाल ये था कि जिस तरह से आपने उनको कहा, सदन में आपने जैसा कहा, और उनकी तौर से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जांच इसकी कराएंगे। आपने कहा कि क्योंकि आप एक दलित विधायक इस करके टारगेट किया जाए। देखिए, ऐसा उन्होंने हिम्मत इसीलिए की क्योंकि मैं एक दलित विधायक हूँ। मैंने उनको कहा सिर्फ मुझे दलित ना समझ लें, मैं एक दलित महिला विधायक हूँ, मुझे केवल मात्र आप दलित ना समझ लें और इस तरह का एलिगेशन लगा देंगे। आने वाले समय में कॉल अटेंशन मोशन आएगा। देखिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चियां हैं, जितने भी मामले हैं, उसमें दलित लड़कियों के खिलाफ, दलित महिलाओं के खिलाफ ये अपराध ज्यादा होता है। तो एक दलित महिला होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय है कि रक्षक भक्षक बन जाएंगे और ऐसे लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो हम तो मामला उठाएंगे। अगर प्रूफ नहीं मिला तो आप कोई कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? कार्रवाई आने का नोटिस? देखिए, ऐसा है, सिटिंग जज से जांच होगी। सारे यौन शोषण के मामलों की जांच जो है वो सिटिंग से होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ एमएलए गीता भुक्कल जी, जिन्होंने कहा कि अगर जांच इस मामले की सिटिंग हाईकोर्ट के जज से होती है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इस चीज में जरूर वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि एलिगेशंस बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर है और गलत आरोप जो है उन पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके समय पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन ज्योतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।